तुम लोग एक सेटअप ट्रेड करते हो एंड उसके बाद डायरेक्टली तुम्हारा प्राइस जो है वो तुम्हारे स्टॉप लॉस की तरफ चले जाता है एंड तुम लोगों को लगता है कि ये कोई रैंडम मूव आया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई भी रैंडम मूव नहीं है। एंड उसके बाद जैसे ही वो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करता है डायरेक्ट टीपी पर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? यही एक टर्म होता है लिक्विडिटी। तो अगर तुम लोगों को लिक्विडिटी बिल्कुल भी समझ नहीं आती तो इस वाली वीडियो में तुम्हें बिल्कुल परफेक्टली तुम लिक्विडिटी को ट्रेड कर पाओगे एंड आज के बाद तुम्हें कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लिक्विडिटी के ऊपर। एंड इन सब के पीछे भी एक्चुअली कोई रीजन होता है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि लिक्विडिटी होती क्या है एंड उसके बाद हम उसको ट्रेड करना भी सीखेंगे एंड ऑफ द वीडियो में। तुम लोग बिल्कुल भी लिक्विडिटी को ऐसा मतलब कॉम्प्लिकेटेड टर्म में बिल्कुल मत लिया करो। ये एक वही चीज होती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स होते हैं। मैं तुम्हें एक बार चार्ट पर लेकर चलता हूँ एंड मैं तुम्हें समझाता हूँ कि वो होता क्या है। तो जैसे कि हम यहाँ पे गोल्ड के चार्ट पे आ चुके हैं, तो गोल्ड के अगर मैं चार्ट में देखूँ तो जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा लो बन रहे थे, ठीक है, यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे एक लो है। तो उसके बाद क्या होगा कि मार्केट में बहुत सारे स्टॉप लॉस क्रिएट होने लग जाएंगे, या तो हाई साइड की साइड या तो लो साइड, ठीक है। तो तुम्हें मेनली क्या देखना है कि इक्वल कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस प्लेस्ड होंगे। मार्केट उन सारे स्टॉप लॉस को हंट करता है, इसको बोलते हैं, इस मूव को बोलते हैं स्टॉप लॉस हंट। तो यहाँ पे पूरे सबके स्टॉप लॉस वो हो चुके हैं, सबको लिक्विडेट कर दिया मार्केट ने एंड यहाँ पे जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस थे यहाँ पे सब हंट हो चुके हैं। यही एक रीजन होता है कि मार्केट कहाँ मूव करती है एंड मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ये लिक्विडिटी एरियाज होते कहाँ पर है एंड बनते कहाँ पर है मेन। एंड मार्केट को ऑर्डर्स चाहिए ही होते हैं अगर उसको एक भी डायरेक्शन में मूव करना है। तो जैसे तुम्हें तो पता ही होगा भाई, किसी गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही एक ट्रेडिंग के चार्ट को मूव करने के लिए उसको लिक्विडिटी चाहिए ही होती है। एंड कहाँ पर ज्यादातर ये लोग ट्रेडर्स जो होते हैं, हम अपने जैसे रिटेल ट्रेडर्स, वो कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कॉमन लोकेशंस क्या होती हैं जहाँ पे लिक्विडिटी प्लेस होती है। अब इस टाइम हम गोल्ड के 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर है एंड मैं तुम्हें बताता हूँ लिक्विडिटी होती कहाँ पर है। लिक्विडिटी प्लेस होगी इक्वल लोस पे, जैसे मैंने तुम्हें बताया एक ही है, इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, उसको हंट कर दिया सबको, सारे ऑर्डर चलेगा यहाँ से, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ से हमें दिखता है कि मार्केट इस वाले जो जोन है इसके बिल्कुल ऊपर नहीं जा पा रही है, सफर कर रही है जाने के लिए। कहाँ है तुम्हें लगता है कि ज्यादातर स्टॉप लॉस होंगे? ऑब्वियसली ऊपर। तुम यही सोचो कि भाई ये सेम चार्ट कम से कम लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे, तो उन लोगों को भी क्या ही लग रहा होगा कि भाई इधर से प्राइस तो नीचे जाएगा, तो यहाँ पे वो सब लोग स्टॉप लॉस अपने प्लेस कर रहे होंगे। उसके बाद मार्केट क्या करती है कि यहाँ पे पहले तो बहुत सारे स्टॉप लॉस जनरेट कर देती है, यहाँ पे साइडवेज जाके बिल्कुल रेंज में मार्केट चलने लगती है एंड उसके बाद वो डायरेक्ट अपसाइड के लिए मूव देती है जहाँ पे सब लिक्विडेट हो जाता है। और एग्जांपल्स लेते हैं जैसे कोई ट्रेंड लाइन का एग्जांपल तुम लोगों ने भी देखा होगा, जो लोग, बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन यूजर्स होते हैं, मतलब जो ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, तो उसमें भी यही चीज होती है कि भाई जैसे अगर ये कोई ट्रेंड लाइन चल रही है तो लोगों को क्या होगा, भाई यहाँ पे बाय कर रहे होंगे, जब भी ट्रेंड लाइन पे टच कर रही होती है वहां से बाय करते हैं, यहाँ पे भी बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं। तो यहाँ पे 3 जगह इन लोगों ने बाय तो कर तो लिए हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एकदम से इनके स्टॉप लॉस हंट करने के बाद डायरेक्ट ऊपर चली गई। यही तुम्हारा सेटअप होता है। अगर तुम यहाँ पे अभी ट्रेंड लाइन ट्रेड कर रहे होते तो तुम्हारा कुछ ऐसा करके बनता, ठीक है, तुम्हारा कुछ सेटअप ऐसे करके होता, लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट ट्रेंड लाइन पर टच करी, लेकिन वो टच करने के बाद ऊपर नहीं गई, वो टच करने के बाद डायरेक्ट तुम्हारे स्टॉप लॉस पे गई एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट करने के बाद तुम्हारे वो डायरेक्ट टीपी पे चली गई है। यही होता है एक टर्म लिक्विडिटी। नॉर्मल वर्ड में भाई ये भी बोल सकते हो कि जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस प्लेस होते हैं, यहाँ पे ज्यादातर ऑर्डर्स होते हैं, वो मार्केट फिल करने आती है। मैं तुम्हें कुछ ज्यादातर टर्म्स बताता हूँ जहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादातर प्लेस होती है, ताकि तुम लोग भूलो ना। इसको नोट जरूर कर लेना। इक्वल हाइस, इक्वल लोस, प्रीवियस डे हाइस, प्रीवियस डे लोस, स्ट्रॉन्ग स्विंग्स हाई एंड स्ट्रॉन्ग स्विंग्स लो। ये ज्यादातर मेन पॉइंट्स है जहाँ पे लिक्विडिटी प्लेस होती ही होती है। एंड जब भी तुम इन पॉइंट्स को ट्रेड करो तो जरूर देख लेना कि भाई इक्वल हाई या फिर इक्वल लोस कहाँ बन रहा है एंड उसी के हिसाब से तुम लोग ट्रेड करो। एंड ऐसा समझते कि भाई प्राइस वहां पे जाती क्यों है। जो लिक्विडिटी होती है ना, वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है चार्ट के ऊपर। तो अगर कहीं भी लिक्विडिटी होगी तो उसको भाई वहां जाना ही जाना है एंड अगर वो उसके बगैर नहीं जाएगी, उसको हिट नहीं करेगी, तो भाई कभी भी मार्केट नहीं चल पाएगी। ये एक मार्केट का लॉ होता है। तुम लोग ने एक बात नोटिस करी होगी कि अगर मार्केट कभी अप साइड के लिए जाती है तो पहले वो लो साइड की लिक्विडिटी क्लियर करती है, ताकि लो साइड में किसी के भी स्टॉप लॉस ना रह जाए एंड वहां से जब लोग सेल करेंगे तो वहां से इंस्टीट्यूशंस बाय करती हैं एंड उसके बाद वो मार्केट को ऊपर ले जाती हैं। इसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि भाई पहले तुम लोग लिक्विडिटी चार्ट को ग्रैब करने दो एंड उसके बाद जब भी तुम्हें पॉजिटिव कोई भी कंफर्मेशन दिखे एंड उसके बाद ट्रेड में एंटर करो। एंड अब देखते हैं लिक्विडिटी स्वीप्स क्या होती हैं, जहाँ पे प्राइस बिल्कुल लिक्विडिटी को स्वीप करके डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। वो चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं तुम्हें। ये चार्ट आ गया, ठीक है। एंड उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि हमने एक अपना डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च किया है एंड अगर तुम्हें उसको ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लेना। मैं तुम्हें एक बार दिखा भी देता हूँ। मैं उसमें ज़्यादातर ट्रेड्स देता रहता हूँ, कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगी एंड उसका विन रेट अराउंड 75 to 80% रहता ही रहता है। बिल्कुल फिक्स तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि भाई किसी का भी फिक्स नहीं होता है, बट हाँ अप्रॉक्स तो बोल सकते हैं। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैंने जैसे इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मैंने वहाँ पे कल ट्रेड शेयर करी थी। मैंने उन लोगों को बताया था, ये चार्ट दिया था मैंने कल। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है एंड यहाँ पे बार बार प्राइस इस वाले से रिजेक्शन लेके अप साइड के लिए मूव दे रहा था। अब जैसी प्राइस रात में यहाँ था तो मैंने बोला था कि भाई यहाँ से एकदम अप साइड के लिए ट्रेड मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि भाई सेकंड या थर्ड टाइम में प्राइस मेनली लिक्विडिटी स्वीप करता है। तो लिक्विडिटी स्वीप उसने कैसे करी, जैसे तुम लोग यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल जोन पे आ चुका है। अब यहाँ से अगर रिटेल ट्रेडर होते हैं उनको क्या लगता है कि भाई ये तो सपोर्ट है,
यहाँ से प्राइस आ गया, अब यहाँ से ले लेना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। तुम्हें क्या करना है, ये देखो मैंने बोला भी था, मेजर बाइंग ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टेड, प्राइस में ग्रैब लिक्विडिटी फ्रॉम द जोन एंड देन बुलिश अपवर्ड मूव, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करा प्राइस ने, डायरेक्ट तुम देखोगे यहाँ पे मैंने दिया था, प्राइस ने पहले लिक्विडिटी स्वीप करी उस जोन से पूरे नीचे के सारे स्टॉप लॉस हिट कर दिए। एंड उसके बाद जैसे ही आपने कंफर्मेशन मिली वैसे ही हमने 1:2 की ट्रेड कैप्चर कर लिया। एंड उसका या टीपी डायरेक्ट टीपी गया था वो, तो मैं यहाँ पे बोला भी था, बिल्कुल एग्जीक्यूटेड परफेक्ट हुआ। तो मैं तुम्हें क्या बोलूंगा कि अगर तुम्हें ट्रेड करते हो, अगर तुम रेगुलर ट्रेडर हो तो तुम डिस्कॉर्ड को जरूर ज्वाइन कर लेना। लेट्स बैक टू आवर वीडियो। सो मैं तुम लोगों को क्या दिखा रहा था कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। लिक्विडिटी स्वीप बेसिकली एक सपोर्ट होता है, जहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सपोर्ट जहाँ होगा, ठीक है, प्राइस वहाँ से 1 बार 2 बार 3 बार टैप करेगा। एंड उसके बाद क्या करेगा, एकदम से वो 4th टाइम जब टैप करने आएगा उसको, तो पहले उसको सपोर्ट के नीचे जाएगा वो, एंड नीचे के बाद वापस से ऊपर जाता है, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसा वर्क करता है ये। यहाँ पे जैसे तुम लोग देख पा रहे हो, ये एक अपना मेन रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस टैप करके डाउन साइड के लिए मूव दे रहा था। 1 बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार करा, 4 बार में भी थोड़ा सा ऊपर गया, बट उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब 5वीं बार गया तो 5वीं बार डाउन साइड में तो गया, लेकिन उससे पहले उसने क्या करा, ये जो तुम लोग एरिया देख पा रहे हो, ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस थे, मतलब देखो जैसे यहाँ पे लोगों ने सेल करा, यहाँ पे उनका टीपी आ गया, यहाँ पे लोगों ने सेल करा, यहाँ पे टीपी आ गया, यहाँ पे लोगों ने सेल करा, यहाँ पे टीपी आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब लोगों ने सेल करा, जैसे जोन पे टैप हुआ, तो उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस लगे होंगे, इतने मैक्स इतने लगे होते जोन के ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं लगते। वो अलग बात है भाई, कोई अजनबी ट्रेडर होगा जिसने यहाँ कहीं लगाए होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे जितने भी भाई थे अपने असल, वो सारे हिट करने के बाद प्राइस उसके बाद डाउन साइड आया, वापस से रेजिस्टेंस पर दिया, उसके बाद डाउन साइड के लिए मूव दे दिया। एंड अब तुम्हें करना है कि भाई तुम लोग उसको परफेक्टली कैसे ट्रेड कर सकते हो। तुम लोगों को देखना है कि भाई पहले प्राइस कर क्या रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो भाई प्राइस कुछ इस टाइप का पैटर्न बना रहा है, अगर तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का पैटर्न प्राइस बना रहा है। एंड उसके बाद अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हें पहले अपना सपोर्ट मार्क कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ, तो भाई यहाँ पे तुम्हें देखना है कि प्राइस कहाँ पे अपना सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पे प्राइस ने 1 बार टैप करके ऊपर चला गया, यहाँ पे 1 बार टैप के फिर से ऊपर चला गया। तो अगर उसको 3rd टाइम ऊपर जाना है, तो अगर तुम्हें यहाँ पे ट्रेड लेनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले लिक्विडिटी स्वीप करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ऐसे ही नॉर्मली जा नहीं सकता वो। तो तुम्हें वेट करना है किस मूव का, तुम्हें इस मूव का वेट करना है, ये जो आया छोटा सा मूव। भाई इतने छोटे छोटे मूव भी बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं देखने के लिए। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अपवर्ड साइड के लिए मूव देता है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से ट्रेड लगा देनी है अपनी। तुम्हारा क्या स्टॉप लॉस रहेगा, इस वाली जस्ट लिक्विडिटी के नीचे 1:2 तुम्हारी यहाँ से आराम से ट्रेड कैप्चर हो गई है। तुम बस यही कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं जो तुम्हें लिक्विडिटी के ऊपर समझने चाहिए। एंड जहाँ पे अभी भी तुम अगर चार्ट पे लाइव चार्ट देख पा रहे होगे, मैं आज की डेट देख लो, मैं कब बना रहा हूँ 27 में, यहाँ पे भी प्राइस इस वाले मूव पे जा रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, अभी भी यहाँ पे इस वाले मूव पे जा रहा है ना, तो मेनली क्या करेगा ना, इस वाले मूव की साइड लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। यहाँ पे सारे भी प्राइस ने लिक्विडिटी अपनी ग्रैब कर ली। एंड उसके बाद अगर उसको अपसाइड के लिए मूव देना है, तो ये ज़रूर करना उसको इंपॉर्टेंट था। एंड फ्यूचर का बता देता हूँ, थोड़ा बहुत ये ऊपर जाने ही वाला है, शायद इस जोन को टैप कर नहीं जाएगा, क्योंकि सेल साइड के भी लिक्विडिटी वहाँ पे होगी। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि 3 क्या मेन है जो तुम्हें देखना है चार्ट के ऊपर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट शिफ्ट, एंड उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। तुम लोगों को इस वाली वीडियो में सब समझ आ गया कि भाई लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी कहाँ बनती है मेनली, एंड लिक्विडिटी कैसे मतलब लिक्विडिटी स्वीप करती है चार्ट, कैसे इंस्टीट्यूशंस तुम लोगों के ऐसे लेके ग्रैब करके ऊपर चले जाते हैं तुम्हारे टीपी की साइड। तुम सब लोगों को आई होप कि तुम्हें सब समझ आ गया। एंड उसके बाद कोई भी तुम्हें वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े लिक्विडिटी के ऊपर। एंड अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो गिव अस सब, या मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।